सो हे गाइज़, माय नेम इज़ रमनदीप सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक बहुत ही मेजर इश्यूज़ की जो कि कैनेडियन स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ रहा है, इंक्लूडिंग मी। शेयर करूंगा आपसे अपना रियल लाइफ एग्जांपल जो कि है इनवैलिड डॉक्यूमेंट का, जिसमें कि आपका मेडिकल एक्सपायर हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा था कि मेरी 16 अप्रैल को फ्रॉम दिल्ली टू टोरंटो 3 AM की फ़्लाइट शेड्यूल थी। और हुआ क्या कि जब मैं वहाँ पर बोर्डिंग के लिए पहुँचा, जब मैंने उन्हें अपना पासपोर्ट दिया, देन जब उन्होंने सिस्टम में मेरा पासपोर्ट पंच किया तो उनके पास शो हुआ कि इस स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट इनवैलिड है। तो उन्होंने मेरे को कहा कि यू कांट ट्रैवल बिकॉज योर डॉक्यूमेंट इज़ इनवैलिड एंड योर मेडिकल हैज़ एक्सपायर्ड। सो आई गॉट शॉक्ड एट दैट टाइम। मैंने उनसे बात की, उन्होंने मेरे साथ 30 मिनट तक बात की। एक्चुअली जो वहाँ पर बोर्डिंग वाले ऑफिशियल्स थे, उन्होंने उसी टाइम एम्बेसी में रात को 11:30 बजे के करीब कॉल करके कंफर्म किया कि स्टूडेंट का मेडिकल एक्सपायर हो चुका है। तो दोस्तों, मेरे पास वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था। मैं टोटली शॉक्ड था कि ये क्यों हुआ। तो मेरे को अपनी एयर इंडिया की जो टिकट थी वो भी दिल्ली में कैंसिल करानी पड़ी। तो मैं वहाँ पर दिल्ली के काउंटर पे गया एयर इंडिया के, और उन्हें कहा कि मेरी ये सिचुएशन है और मेरे को अपनी जो टिकट है वो कैंसिल करानी है। तो उन्होंने कहा कि आपको 20,000 डिडक्ट होगा एंड रेस्ट ऑफ योर अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। तो 97,000 की मैंने टिकट बुक कराई थी, और मिनिमम उन्होंने कहा था कि 1 मंथ का टाइम पीरियड लगेगा, और मैक्सिमम भी लग सकता है, इसका कोई आइडिया नहीं कि कितना लगेगा। सो अभी तक कोई रिफ़ंड का कोई अभी मैसेज या कोई मेल नहीं आई मेरे को। तो दोस्तों, इस इशू के बाद मैं वापस आ गया, और नेक्स्ट डे ऑन 17 अप्रैल, क्योंकि मेरा मेडिकल एक्सपायर हो चुका था, तो मैंने दोबारा SPS लुधियाना अपोलो हॉस्पिटल में अपना मेडिकल करवाया 17 अप्रैल को। और मेडिकल कराने के बाद 3 या 4 दिन के बाद मैंने अपोलो में दोबारा कॉल किया। उन्हें अपना UMI नंबर, जो कि आपकी मेडिकल शीट पर होता है, उन्हें वो दिया, और उनसे कहा कि मेरा मेडिकल क्या आपने IRCC को सेंड कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि सर 7 to 10 डेज़ का टाइम लगता है मेडिकल सेंड करने में, और आपका अभी तक सेंड नहीं हुआ है। देन उसके बाद मैंने कल यानी कि 26 अप्रैल को अपना मेडिकल के लिए दोबारा कॉल किया। देन उन्होंने मेरे को कह दिया कि हाँ, आपका 24 अप्रैल को हमने सेंड कर दिया है। और उसके बाद मैंने IRCC को एक वेब फॉर्म भी रेज़ किया, जिसमें कि मैंने अपनी ट्रैकिंग शीट अटैच की PDF के रूप में, और अपना सारा कंसर्न उन्हें बताया कि मेरी फ़्लाइट थी, उन्होंने मेरे को नहीं बोर्ड करने दिया, ये मेरे को इशू हुआ। प्लस उन्हें मैंने कहा कि प्लीज़ अपडेट माय न्यू मेडिकल एज सून एज पॉसिबल इन माय GCK सो दैट आई कैन ट्रैवल। तो ये सारा इशू था। और आपको एक और बात बता दूं कि मेरे पास 23 अप्रैल को IRCC की एक मेल आई थी अपनी मेल ID पर, जिसमें कि एक PDF डॉक्यूमेंट था। उसमें लिखा हुआ था कि आपका जो मेडिकल है वो एक्सपायर हो चुका है और आपको दोबारा अपना मेडिकल कराना पड़ेगा। देन वी विल प्रोवाइड अनदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट टू यू, ऑन द बिहाफ ऑफ दैट डॉक्यूमेंट यू कैन ट्रैवल अगेन। सो आप देख सकते हैं कि कितना हमें अब सहना पड़ रहा है। अकेला मैं ही नहीं, बल्कि और भी कई मेरे नॉन में स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ सेम केस हुआ है। कईयों का तो बेचारों का दोबारा एयरपोर्ट पे जाकर उन्हें वापस भेजा है, जैसे कि मेरे साथ हुआ। प्लस कईयों को जिनका मेडिकल एक्सपायर हो चुका था, उन्हें दोबारा मेडिकल कराना पड़ रहा है। अब क्योंकि दोस्तों, इसमें हमारी भी गलती नहीं है, क्योंकि हमारी पिछले साल से फाइल्स लग रखी हैं, और इस बात का मेरे को नहीं आइडिया था कि अब मेडिकल भी ऐसे एक्सपायर होता है। बट देन आई गॉट टू नो दैट दिस इज़ अ मेजर इशू कि आपका मेडिकल भी एक्सपायर हो जाता है। सो आप प्लीज़ अवेयर रहिए इस बारे में। और अगर आपके मेडिकल के ऊपर डेट लिखी हुई है और उसके 1 साल के बीच में आपने अगर ट्रैवल कर लिया, देन ओके है, और अदरवाइज़ आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इनवैलिड हो जाएगा और आपको अपना मेडिकल दोबारा देना पड़ेगा। तो ये सारा इशू था। और हाँ, एक बात और कि दोस्तों, आपको IRCC की तरफ से या फिर दिल्ली हाई कमीशन या फिर कैनेडियन एम्बेसी की तरफ से कोई मेल नहीं आएगी कि आपका मेडिकल एक्सपायर हो चुका है, अब अपना मेडिकल करवाइए। ये इनकी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं कि मेरे को 23 अप्रैल को मेरे ट्रैवलिंग डेट के बाद उन्होंने मेरे को कहा कि भाई आपका मेडिकल एक्सपायर हो चुका है। उन्होंने प्रायर में मेरे को नहीं बताया, कि अगर आप उन्होंने पहले ही बता दिया होता देन मैं अपना मेडिकल करवा लेता। और वैसे भी अब 1 महीने का बैन भी लग चुका है, तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते। सो
आपको मैंने प्रोसेस बता दी है कि अगर आपका मेडिकल एक्सपायर हो गया है तो आपका मेडिकल दोबारा होगा। अब अपने अपॉइंटमेंट लीजिए। अगर आप पंजाब से हैं, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, तो मैंने लुधियाना में कराया था, और आप मैक्स मोहाली से भी करवा सकते हो, बट मैक्स में आपको कॉल पर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और उसके चार्जेस जो हैं थोड़े से ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू SPS लुधियाना, जिसमें कि आप अपना शेड्यूल अपने आप सेट कर सकते हो, अपना अपॉइंटमेंट डेट ले सकते हो, टाइम स्लॉट ले सकते हो, एंड अदर थिंग्स आर ऑल्सो वेरी ईजी इन SPS लुधियाना। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस कि मेरे को उन्होंने फ़्लाइट नहीं बोर्ड करने दी, और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपना मेडिकल जो है वो अपडेट रखिए और अपनी GC की चेक करते रहिए। और एक और बात कि मैंने 12 से 13 अप्रैल तक अपनी GC की अच्छी तरह चेक की थी, वहाँ पर मेरे को कोई डॉक्यूमेंट इनवैलिड नहीं शो कर रहा था। और जैसे ही उन्होंने मेरा वहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट पर मेरा पासपोर्ट नंबर या फिर मेरा स्टडी परमिट जो भी था उन्होंने अपने सिस्टम में डाला, तो उनके पास एकदम इनवैलिड शो हो गया। तो जब मैंने दोबारा अपनी GC की चेक करी तो वहाँ पर मेरे को शो हुआ कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इनवैलिड हुआ है 14 अप्रैल को, यानी कि 3 दिन पहले मेरी जर्नी से। तो ये एक और शॉकिंग बात है कि ये कैसे हो सकता है। तो यही नहीं दोस्तों, बल्कि मैंने 1-2 केस ऐसे भी देखे हैं स्टूडेंट्स के कि जिनका डॉक्यूमेंट वैलिड शो कर रहा है, और जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और वहाँ पर जो ऑफिशियल जो बोर्डिंग के टाइम उनका पासपोर्ट नंबर वगैरह सिस्टम में डालते हैं, तो एकदम वहाँ पर उनका डॉक्यूमेंट जो है वो वैलिड से इनवैलिड कन्वर्ट हो रहा है। वो किन स्टूडेंट्स का हो रहा है? वो उन स्टूडेंट्स का हो रहा है जिनका मेडिकल एक्सपायर हो चुका है, बट GC की पर उन्हें इनवैलिड नहीं शो कर रहा था। तो ये भी आप बात ध्यान में रखिए। अगर आपका स्टिल वैलिड भी शो कर रहा है और आपने अपना मेडिकल देखा कि हाँ यार मेरा मेडिकल एक्सपायर हो चुका है बट स्टिल इट इज़ शोइंग वैलिड, देन डोंट टेक रिस्क, डोंट गो टू एयरपोर्ट। अदरवाइज अगर आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वो एकदम आपका इनवैलिड शो होने लगेगा जैसे ही वो पंच करेंगे। आप अपना मेडिकल करवा कर रखिए। और IRCC ने 4 वीक का टाइम अपना दे रखा है कि आपको 4 वीक लगेंगे आपका न्यू मेडिकल अपडेट होने में। फर्दर मोर कोई ये भी नहीं है कि भाई इससे कम भी लग सकता है, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। इट डिपेंड्स ऑन योर हॉस्पिटल दैट व्हेन योर हॉस्पिटल सेंड योर ई-मेडिकल, योर न्यू ई-मेडिकल टू IRCC, एंड हाउ मच टाइम विल IRCC टेक टू अपडेट योर न्यू मेडिकल ऑन योर GC की। इतना ध्यान में रखिएगा कि GC की पर जब तक आपका ई-मेडिकल अपडेट नहीं होता, आपका डॉक्यूमेंट जो है वो काउंटर फाइल से इनवैलिड से वैलिड नहीं होता, आप ट्रैवल मत कीजिए, डोंट टेक रिस्क। और एक और बात कि हमेशा ये ध्यान रखिए कि मेल्स हमेशा अपनी चेक करते रहिए, क्योंकि IRCC जो है वो मेल नहीं करती कभी भी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो मेरे काउंसलर ने भी नहीं मेरे को इस चीज़ में कुछ बताया कि अगर आपका मेडिकल एक्सपायर हो गया तो आप दोबारा कराइए या फिर ना कराइए। तो दोस्तों ये थी सारी मेडिकल इनवैलिड की इशू जो कि आज के टाइम में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कोई और स्टूडेंट भी ऐसा फेस करे। अब वैसे भी 1 महीने का तो बैन लग ही चुका है टू कनाडा, और जो कि फ़्लाइट्स जा रही हैं वो भी जो 3rd कंट्री से होकर जा रही है उनका भी अलग रूल है, बट वो आप ना ही कीजिए तो अच्छा रहेगा। सो यही था इस वीडियो में। और अगर आप में से किसी ने भी इस तरह की कोई इशू फेस किया तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए मेरे को, और अपना टाइमलाइन बताइए कि आपने कब किया ये ट्रैवल और आपको कब वहाँ से वापस भेजा गया। अगर आपका मेडिकल एक्सपायर हो चुका था और वो न्यू मेडिकल में कन्वर्ट हुआ तो वो कितने टाइम में हुआ, ताकि वो स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इनवैलिड डॉक्यूमेंट इशू इन दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, और न्यू अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।